Question number 9. Mr. Sunit is the owner of a house property. 1/3 of the house is used for business. ठीक है, 1/3 हम किसके लिए यूज़ कर रहे हैं? बिजनेस के लिए. एंड द रिमेनिंग इज लेट आउट एट अ रेट ऑफ 3000. ठीक है, एट अ रेट ऑफ 3000 पर मंथ. अगर 1/3 बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं तो बचा कितना? 2/3. बचा कितना? 2/3. ठीक है, जो 2/3 है that we have given for rent purpose. That we have given for the rent purpose. Let out कितना? 3000 पर मंथ. 3000 पर मंथ. Okay, 3000 per month. The property was vacant for 4 months. Property was vacant मतलब प्रॉपर्टी को खाली था. प्रॉपर्टी हमारा खाली था 4 महीने के लिए. क्यों? क्योंकि हमारे पास टेनेंट्स नहीं थे. ठीक है, भाड़ोतरी नहीं था कोई हमारे यहाँ, इसीलिए 4 महीना हमारा प्रॉपर्टी वैकेंट था. फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल टू यू. म्युनिसिपल टैक्स पेड 1500. म्युनिसिपल टैक्स पेड 1500. क्लियर? इंटरेस्ट ऑन फंड बोरोड फॉर रिपेयर्स. ठीक है, हमने रिपेयर के लिए कुछ बोरो किए हैं अमाउंट, लोन लिया हुआ है उधारी पे, उस पर हमको क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. पॉइंट नंबर 2, क्या देना पड़ेगा? इंटरेस्ट. क्लियर? दैट इज समवेयर 6000. रिपेयर कर रहे बॉन्ड बाय टेनेंट, हाउ मच? 2000. म्युनिसिपल रेटेबल वैल्यू 48,000. ठीक है, म्युनिसिपल का वैल्यू भी दे दिया यहाँ पे कितना? 48,000. और ऊपर हमको रेंट दिया था 3000 पर मंथ. क्लियर? पुढे मिस्टर सुनीत रिसीव ड्यूरिंग द अनरियलाइज रेंट. मिला क्या? दिस लाइन अनरियलाइज रेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नंबर 9 में यही एक अलग कॉन्सेप्ट है. अनरियलाइज रेंट फॉर द प्रीवियस ईयर 2013-14, that is rupees 1000. You are required to ascertain the income chargeable to tax under the head income from house property of Mr. Sunit for the assessment year 18-19. क्लियर? ये थे सारे क्वेश्चंस. क्वेश्चन में 2 पॉइंट पे हम फोकस करेंगे. एक 1/3, जो कि मैं अभी डायग्राम वर्किंग नोट्स में बता रहा हूँ आपको. 1/3 का क्या कॉन्सेप्ट है. दूसरा अनरियलाइज रेंट. ठीक है, बाकी तो सब सेम था. ठीक है, अच्छा 1/3 बिजनेस के लिए यूज़ कर रहे हैं. बघा, 1/3 ऑफ द हाउस इज यूज फॉर बिजनेस एंड रिमेनिंग इज लेट आउट एट अ रेट ऑफ 3000 पर मंथ. 3000 पर मंथ. ओके, तो सबसे पहले जो भी एक्सपेंडिचर्स हैं, म्युनिसिपल टैक्स, इंटरेस्ट, रिपेयर, क्लियर, उसको हम 1/3 और 2/3 में डिवाइड कर देंगे. किसमें? 1/3 और 2/3. क्लियर? एग्जाम्पल देखो. सपोज ये सुनीत का घर है. ठीक है, ये सुनीत का घर है. कितना उसमें प्लॉट है? 1 2 3, 3 रूम है. 3 रूम में से, ठीक है, एक पार्ट, मतलब ये वाला पार्ट, सपोज ये पूरा पार्ट है ना. देखो 3 घर है ना, 1 2 3, तो ये 3 हो गया. उसमें से एक पार्ट किसके लिए यूज़ कर रहा है? बिजनेस के लिए. किसके लिए यूज़ कर रहा है? बिजनेस. मतलब क्या बोलेंगे? 1/3. क्या बोलेंगे? 1/3. ठीक है, अब बचा कितना? फिर इतना बचा. ठीक है, बचा कितना? इतना. तो इसको क्या बोलोगे? 2/3. दिस विल बी योर 2/3. 2/3 क्या किया था? लेट आउट किया था. क्या किया था? लेट आउट. लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया है. ओके, सो 1/3 फॉर बिजनेस, 2/3 फॉर लेट आउट. अब जो खर्चा भी रहेगा हम कितना इंक्लूड करेंगे? 2/3. जो एक्सपेंस भी होगा अपन कितनी घेना? 2/3. क्लियर कॉन्सेप्ट? क्योंकि 1/3 इज फॉर द बिजनेस, उसको हमको कुछ लेना देना नहीं है. हमको किससे लेने का है? 2/3 से. ठीक है, तो द फर्स्ट वर्किंग नोट, लुक एट हियर.
आपको म्युनिसिपल वैल्यू दिया था कितना था, देखो 48,000 क्वेश्चन में 48,000 पूरे घर का था, उसमें से हमको कितना चाहिए 2/3, ठीक है, कितना हो जाएगा 32,000। दूसरा एक्चुअल रेंट, एक्चुअल रेंट कितना मिल रहा था 3,000 पर मंथ, क्लियर, 3,000 पर मंथ, उसमें से 4 मंथ्स है ना, 4 महीना वॉज प्रॉपर्टी वॉज वैकेंट, तो 12 में से 4 महीना निकाल दो, कितना होगा 8 मंथ्स, कितना होगा 8 मंथ्स, समवेयर 24,000, समवेयर 24,000। अब मुझे बताओ दोनों में से बड़ा कौन सा है 32,000, ठीक है, बट मैं आपको पूछता हूँ एक्चुअल रेंट कम है, क्यों कम है, वैलिड क्वेश्चन पूछने का, क्यों कम है, इसलिए कम है क्योंकि वो 8 महीने 8 मंथ्स का ही रेंट है, कितने महीने का रेंट है 8 महीने का, क्लियर। अगर पूरे साल भर का रहता, पूरे 12 महीने का रहता, ठीक है, तो कितना होता था बोलो 3,000, एग्जाम्पल है 3,000 इंटू 12, 3,000 इंटू 12 कितना था 36, ज़्यादा होता था 32,000 से ज़्यादा होता था 36,000, ठीक है, मतलब ये जेन्युइन रीज़न है, जेन्युइन रीज़न है, फिर कौन सा लोगे आप, ये वाला लोगे 24, क्यों, बिकॉज 4 महीना प्रॉपर्टी वॉज वैकेंट, 4 मंथ्स प्रॉपर्टी वॉज वैकेंट, खाली था, भाड़ोतरी नहीं था, तो उसमें हमारी गलती है क्या, नहीं, हम तो ईमानदार लोग हैं, तो 24,000 विल बी योर ग्रॉस एनुअल वैल्यू, और ग्रॉस एनुअल वैल्यू 24,000, क्लियर, ग्रॉस एनुअल वैल्यू विल बी 24,000। अच्छा हाँ, ये अगर 12 का 12 महीना रहता, इंस्टेड ऑफ 8 पूरे साल भर का रहता 24, फिर अपन ये लेते थे बड़ा वाला, क्लियर, तो ये गॉट अ GAV, हाउ मच, GAV गॉट 24,000, तो राइट द ग्रॉस एनुअल वैल्यू 24,000, कितना 24,000, क्लियर, सो ये गॉट 24,000 रेंट हो गया, ग्रॉस एनुअल वैल्यू। नेक्स्ट पॉइंट इज योर म्युनिसिपल टैक्स, ठीक है, इसका भी वर्किंग नोट बना देते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2, वर्किंग नोट नंबर 2, ठीक है, क्या था म्युनिसिपल टैक्स, कितना था बोलो क्वेश्चन में 1500, तो 2/3 कितना हो जाएगा 2/3, समवेयर 1,000 रुपीज़, कितना 2/3 कितना हो जाएगा 1,000, क्यों 2/3 ही हमने लेट आउट दिया है, लेट आउट मतलब भाड़े पे दिया है, तो जो खर्चा भी रहेगा 2/3 ही होगा, क्लियर, सो म्युनिसिपल टैक्स विल बी 1,000, म्युनिसिपल टैक्स विल बी 1,000, लेस कर दोगे ग्रॉस एनुअल वैल्यू 23,000, ठीक है, ग्रॉस एनुअल वैल्यू 23,000। नेक्स्ट स्टेप डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, अंडर सेक्शन 24, ठीक है, डायरेक्टली स्टैंडर्ड डिडक्शन 30% ऑफ NAV, ठीक है, तो 23,000 का 30%, सो स्टैंडर्ड डिडक्शन 30%, क्लियर, सो ये देखो 23,000 इंटू 30%, तुम्हारे समझने के लिए लिखा हूँ, कितना होगा 23,000 इंटू 30%, हाउ मच 6,900, ये लेस हो जाएगा 6,900। नेक्स्ट स्टेप इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, हमने बोरो जो किया था क्वेश्चन में, ठीक है, उसका अमाउंट कितना होगा, उसका भी हम वर्किंग नोट बना देंगे,
वर्किंग नोट नंबर 3, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड्स कितना था 6000, ठीक है। हमने लेट आउट कितना दिया है 2/3, 3 1 जा 3 2 जा कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000, कितना हो जाएगा 4000, क्लियर। इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड इट वुड बी 4000, सो 23,000 एनुअल वैल्यू आया था, उसमें से लेस कर दिया 30% और ये 4000 इंटरेस्ट ऑन बोरोड फंड, तो कितना हो गया 12,100 रुपया, 12,100, ठीक है। इसको हम लोग आउटर कॉलम में लिख देंगे 12,100 एज इट इज़, क्लियर। अब जो न्यू स्टेप है तुम्हारा, न्यू कॉन्सेप्ट है, ठीक है, ये सेक्शन 25AA है। क्या है सेक्शन 25AA? व्हाट इज दैट? अनरियलाइज रेंट रिसीव्ड, ठीक है। हमको 1000 रेंट मिला था, अनरियलाइज रेंट मिला था, कितना 1000, तो आप इसको डायरेक्टली 1000 रेंट, 1000 रेंट अनरियलाइज रेंट ऑलरेडी गिवन इन क्वेश्चंस, ठीक है। अब डायरेक्टली उसमें से डिडक्शन कितना कर देंगे 30%, कितना कर देंगे 30%, तो 1000 का 30%, क्लियर, कितना मिला था 1000, उसका 30%, उसका 30% कितना होगा 300, ठीक है। तो इधर आउटर में कितना हो जाएगा 700, आउटर में कितना हो जाएगा 700, ठीक है। अनरियलाइज रेंट 1000 लेस 300 डिडक्शन और 700 ये आउटर हो गया, तो टोटल इनकम 12,800, 12,800 is the total income from house property, clear, clear। अब अनरियलाइज रेंट क्या होता है ये समझो आप, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक एग्जाम्पल लेते हैं। सपोज मिस्टर एक्स है ये, ठीक है, इसने 2011 और 12 में प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था, 2011 एंड 12 में प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था, क्लियर। 2011 एंड 12 में प्रॉपर्टी रेंट पे दिया था बंदे ने, ओके। अब हुआ क्या, उसको सपोज भाड़ोतरी कभी कभी टेनेंट पेमेंट नहीं करते, या 2000 उसका आउटस्टैंडिंग था, 2000 आउटस्टैंडिंग था, उसको 2018 में मिला वो पैसा। देखो पैसा कभी का बाकी था 2011-12, मिल रहा है कभी 2018-19 में, कितनी 2000, कितनी 2000, 2011-12 में तो मिला नहीं, तो टैक्स लगा रहेगा क्या, नहीं, ठीक है। तो गवर्नमेंट क्या बोलती है अंडर सेक्शन 25A विच इज फॉर द अनरियलाइज रेंट, अगर आपको ऐसा कुछ पैसा मिले जो पहले का आउटस्टैंडिंग था आज मिले, तो डायरेक्टली आप उसमें से 30% डिडक्शन कर दो, कितना परसेंट 30%, तो हमने देखो वही किया है। अनरियलाइज रेंट 1000 था, लेस डिडक्शन 30%, कितना 30%, ठीक है। तो ये 300 हो गया, 700 विल बी द आउटसाइडर, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट अगर प्रॉपर्टी के रेंट के रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है, आपको 1-2 साल के बाद पैसा मिल रहा है, तो उसमें से 30% डिडक्शन मिलेगा। 100 रुपये मिला, 30% निकाल दो, 30 रुपये, तो 70 रुपीज़ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। एक लास्ट वर्किंग नोट लिखना पड़ेगा। सो ये वर्किंग नोट था जो लास्ट में हमने लिख दिया एक, 1/3 ऑफ द हाउस ओन्ड बाय मिस्टर सुनीत यूज्ड फॉर बिजनेस, ठीक है। जो हमने स्टार्टिंग में डायग्राम बनाया था, देखो 1/3 किसके लिए यूज़ कर रहा है, बिजनेस के लिए, ठीक है। तो हाउस प्रॉपर्टी से कुछ लेना देना नहीं है। 1/3 ऑफ द हाउस ओन्ड बाय मिस्टर सुनीत यूज्ड फॉर बिजनेस इज नॉट
चार्जेबल अंडर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 22, अंडर सेक्शन 22। क्लियर? ये था आपका पूरा सम्स। ओके, ये थे आपके होल सम्स। ठीक है, चलो थैंक यू। कुछ डाउट रहेगा तो यू कैन आस्क मी। क्लियर? और ये अपना हाउस प्रॉपर्टी वी हैव डन। ऑलमोस्ट 14 से 15 सम्स हो गए हैं। क्लियर? चलो थैंक यू।